नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। देशवासी घरों में चैन से इसीलिए सोते हैं क्योंकि सरहद पर हमारे वीर जवान तैनात होते हैं। जितनी मुश्किल जिंदगी एक वीर जवान की होती है, एक वीर सपूत की होती है, एक सैनिक की होती है, उससे ज्यादा मुश्किल जिंदगी उनके परिवार वालों की होती है, उनकी पत्नियों की होती है। खास तौर से ऐसे वीर सपूत जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, उसके बाद अपने परिवार को पीछे छोड़ देते हैं। उनकी पत्नियों की जिंदगी पर क्या गुजरती है, इससे बताने के लिए स्वप्निल पांडे जी ने एक किताब लिखी है। यह किताब मेरे हाथ में है, द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, और इसे लिखने वाली स्वप्निल पांडे मेरे साथ खुद स्टूडियो में मौजूद हैं। तो स्वप्निल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। जानना चाहेंगे आपसे, ये किताब जो आपने लिखी है, द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, क्या है इस किताब में? ये किताब द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, स्टोरीज ऑफ ब्रेव इंडियन आर्मी वाइफ्स, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इट इज़ अबाउट द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस। जो विमेन हैं फोर्सेस के पीछे, जो उनकी वाइफ्स हैं, उनका सपोर्ट, उनका स्ट्रगल, उनकी जर्नी, उनका पेन, उनका सैक्रिफाइस जो वो नेशन बिल्डिंग में करती हैं, उसकी कहानी है। बिकॉज हमारे सैनिकों की कहानियाँ हम सभी जानते हैं, हमारे युद्धों की कहानियां भी 65 वॉर हो या 71 वॉर हो, हम सभी जानते हैं। बट और जो लोग, जिन लोगों ने सुप्रीम सैक्रिफाइसेस किए हैं इस देश के लिए, चाहे वो विक्रम बत्रा हो, जिनकी मूवी आई है शेरशाह से बहुत मिलती जुलती कहानियां हैं, ये हम सभी जानते हैं। बट क्या आप उन औरतों के बारे में जानते हैं जो 65 वॉर में पीछे रह गई हैं, 71 की वॉर में पीछे रह गई हैं, कारगिल वॉर में पीछे रह गई हैं, और हर रोज जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें पीछे रह जाती हैं। अभी हाल में आपने एक देखा होगा ना, अभी जो न्यूज़ आई है CO-46 आसाम राइफल्स की, उनकी वाइफ और उनके जो बच्चे की न्यूज़ है, वो तो बहुत अनफॉर्चुनेट है ना। वो प्राइस क्यों पे करना पड़ा? बिकॉज दे वर फैमिली ऑफ अ सोल्जर। सो क्योंकि मैं खुद एक आर्मी वाइफ हूँ और 13 साल मुझे फ्रेटर्निटी में हो गए हैं, सो आई केम अप विद दीज स्टोरीज की आम जनता को भी हमारी उस पहलू के बारे में पता चले जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि हम भी क्या करते हैं नेशन के लिए। बिल्कुल। तो इस किताब में ऐसी कौन कौन सी कहानियां हैं जो आपने लिखी हैं, जो आपने खुद समझी हैं, क्योंकि आप खुद उसी फ्रेटर्निटी में हैं? इस किताब में ऐसी कौन कौन सी कहानियां हैं? कुछ कहानी आप बता पाएं हमारे व्यूअर्स को? कहने को तो सिर्फ 7 कहानियां हैं। अच्छा। बिकॉज एक किताब की लिमिट होती है, पेज लिमिट होती है, बट ये 7 कहानियां उन सभी वीर नारियों की कहानियों को दर्शाती हैं जो भारत के गांव-गांव में, कोने कोने में आपको मिल जाएंगी। बिकॉज सैनिक तो हर इलाके से आता है ना, उसका परिवार हर इलाके में होता है, चाहे वो कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, तमिलनाडु हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो। सो ये 7 कहानियाँ एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इनमें जया महतो की कहानी है जो कि झारखंड के गांव से आती हैं, जिनको डायन बता करके लिंच करने की कोशिश की गई थी, और जबकि उनके हस्बैंड NSG कमांडो थे और देश के लिए वीर गति प्राप्त की थी। इसमें सारिका गुलाटी की कहानी है, जिसमें जिनके हस्बैंड आर्मी एविएशन कोर में ऑफिसर थे और ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश में उनको वीर गति मिली थी। इसमें नितिका ढोंडियाल की भी कहानी है, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, और उनकी ज़िंदगी के अनकहे पहलू को, जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, वो दिखाया है। इसमें सुजाता धैया जो हैं, उनकी कहानी है, जिनके हस्बैंड मेजर सतीश धैया बिल्कुल शेर कहलाते थे। वो वैली में 2 टेररिस्ट को मार करके वीर गति को प्राप्त किए थे। ऐसी ही कहानियां हैं। और एक हैप्पी स्टोरी है इसमें अपूर्व जी, बिकॉज मैं ये कहानियाँ लिखते समय डिप्रेशन में चली गई थी। दीज आर नॉट ईजी स्टोरीज ना, ये दीज आर एट द एंड ऑफ द डे स्टोरीज ऑफ लॉसेस और ब्रोकन ड्रीम्स, शैटर्ड फैमिलीज की कहानियाँ हैं। तो मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी, तो एक मैंने हैप्पी स्टोरी लिखी थी उससे उबरने के लिए, और 2-3-4 महीने का समय लगा। कैप्टन नवीन नगप्पा की कहानी है, कारगिल हीरो है विक्रम बत्रा के साथ, तो उनकी कहानी लिखने के बाद थोड़ी मैं रिलैक्स हो गई। तो किताब के अंत में लिखा भी है कि फाइनली आई हैव बीन एबल टू फाइंड दैट हैप्पीली एवर आफ्टर। अब कितना मुश्किल था आपके लिए जब आपने ये किताब लिखना शुरू किया? क्योंकि हम समझते हैं ऐसी जितनी भी कहानियां हैं, मतलब हमारे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हम ऐसी कोई भी कहानी सुनते हैं, और कोई भी देश का वीर सपूत देश के लिए जान कुर्बान करता है, हम पीछे से देखते हैं उसके परिवार वाले, उसके बच्चे, क्या गुजरती होगी हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आपने उसको शब्दों के जरिए इस किताब में उकेरा है। आपके लिए कितना मुश्किल था? और इनमें से ऐसी कोई कहानी जो आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ी सी बताएं भी, और वो लिखते लिखते आपके आंसू आ गए?
कहानी तो हर कहानी ऐसी है जिसको लिखते समय आंसू तो छोड़िए, मैं आपको बता रही हूँ कि डिप्रेशन और स्ट्रेस हो गया। जैसे कि एक कहानी है मेजर शशिधरन नायर और तृप्ति नायर की। तृप्ति नायर एक आर्मी वाइफ है और मेजर शशिधरन नायर 2019 जनवरी में एक आईईडी ब्लास्ट में दूसरों की जान बचाते हुए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। तृप्ति एक पैराप्लेजिक पेशेंट हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन है जिसमें वो व्हील चेयर बाउंड है परमानेंटली। इंगेजमेंट के टाइम ही उनकी ये बीमारी का पता चला था और मेजर शशिधरन नायर और उनकी फैमिली चाहते तो ये मंगनी तोड़ सकते थे ना, कितना टाइम लगता है आज के ज़माने में, तो एक छोटे से रंग और कास्ट क्रीड पे शादियाँ टूट जाती हैं। मंगनी के टाइम पता चला था और तृप्ति के घर वालों ने बोला था कि आप ये शादी नहीं करो, अब तो लाइबिलिटी हो गई है, बट उन्होंने नहीं किया और मतलब उन्होंने शादी की। उसके बाद तृप्ति की ज़िंदगी का वही सहारा थे मेजर शशिधरन नायर और बहुत ही खुशमिजाज कपल। कभी भी किसी तरह की डिसेबिलिटी है तृप्ति को एहसास नहीं हुआ। हर जगह जाते थे, घूमते थे, उसका इलाज भी, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत महंगे डिसऑर्डर्स होते हैं और इंडिया में भी हर जगह उसकी फैसिलिटी नहीं है, जगह जगह जाना। उसकी ज़िंदगी भरी पूरी थी और एक दिन उसको न्यूज़ आती है कि जो उसकी ज़िंदगी का सहारा ही नहीं, एक मकसद थे मेजर शशिधरन नायर, आईडी ब्लास्ट में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो आप इमेजिन करिए, कहानियों की बात कर रहे हैं, उस औरत की लाइफ आज क्या है। हमारे लिए कहानियाँ हो सकती हैं बट किसी की ज़िंदगी की रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं और ये देश शहादत मांगता है, देश खून मांगता है। उसकी कीमत सिर्फ सोल्जर्स नहीं चुकाते हैं, उनकी वाइफ्स भी चुकाती हैं। यही द फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस का पर्पस है बताना। और अब सिर्फ वाइफ्स ही नहीं है, उनके बच्चे भी, हाँ जी, उनके फैमिली वाले भी, माता पिता भी। हाँ जी बिल्कुल, परिवार। जब मैं वाइफ्स कहती हूँ वीर नारी, तो हम एज अ फर्टर्निटी परिवार की ही बात करते हैं। ये सबका कंट्रीब्यूशन है, एक फौजी के परिवार का कंट्रीब्यूशन है, एक त्याग है नेशन के लिए, समाज के लिए, पीपल की। किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। ज़मीन पे जब तक खून के छींटे नहीं जाते हैं तब तक देश की मिट्टी फ्रीडम नहीं देती है, स्वतंत्रता नहीं देती है। तो ये कुर्बानी कुछ लोग तो दे रहे हैं और ये उन्हीं लोगों की, उनके परिवार की कहानियाँ हैं। क्या इनमें से किसी ने आपको अप्रोच किया था कि हमारा भी दर्द देश के सामने लेके आइए, हमारे बारे में तो कोई जानता भी नहीं है, हमारे पति वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनको सलामी दी भी जाती है, उनके बारे में बताया भी जाता है कि इस लड़ाई में ऐसे, फॉर एग्ज़ाम्पल विक्रम बत्रा वो शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद, उनके चले जाने के बाद उनकी पत्नी का क्या हाल है, परिवार वालों का क्या हाल है, क्या बीत रही है उन पे, ये पता नहीं चलता है। तो क्या इनमें से किसी ने आपको अप्रोच किया था या फिर ये आपके जहन में खुद से आया कि नहीं, मैं खुद उसी फ्रेटर्निटी की हूँ तो मुझे इनका दर्द बताना चाहिए? देखिए, इन वीर नारियों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी देश के लिए, जिसका दिल इतना बड़ा हो कि देश को, समाज को अपना पति दे दें और उसके बाद भी अपने बच्चों को बड़ा करने की ताकत रखें और उतनी ही डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ लीड करें कि अपने हस्बैंड की लेगेसी को वो नीचे नहीं होने देती हैं, तो उनको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। वो कभी किसी को अप्रोच नहीं करेंगे कि मेरी कहानी कहिए। बट मैं आपको यहाँ पे कहानी की शुरुआत कैसे हुई वो मैं बताती हूँ। उस किताब की शुरुआत, मैं लेखक हूँ, मैं 2 किताबें ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। अच्छा। और मैं एक आर्मी वाइफ भी हूँ, तो मैं बाकी आर्मी वाइफ से जुड़ी रहती हूँ। हमारी एक क्लोज नेट फर्टर्निटी है। करुणा चौहान है, वाइफ ऑफ लेफ्टिनेंट कमांडर DS चौहान, जिन्होंने INS विक्रमादित्य को बचाते हुए अपनी वीर गति की को पाया था उन्होंने। तो जब मेरी उनसे बात हुई थी, करुणा से, बहुत ही यंग हैं, 1.5 महीने की शादी थी, सिर्फ 15 दिन रह पाई थी अपने हस्बैंड के साथ। और उन्होंने मुझे कहा कि जीजा, जब मुझे ये न्यूज़ मिली तो मैं समझ नहीं पाई कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में, बहुत यंग है वो। और जीजा, मैं गूगल कर रही थी कि जो वीर नारियां हैं ये अपने दुख को बर्दाश्त कैसे करती हैं। मुझे इसका आंसर नहीं मिला। मैं बहुत दिन तक गूगल करती रही। तो आप लिखते हो जीजा, कुछ ऐसा लिखो कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, पर देश की आज़ादी के लिए सिलसिला रुकेगा नहीं। तो आप कुछ ऐसा लिखो कि हर वीर नारी को प्रेरणा मिले कि वो अकेली नहीं है और हम सभी को कुछ होप आए। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा टच कर गई। और मैं ऑलरेडी, क्योंकि काम करती रही हूँ वीर नारियों के साथ, मार्टियर फैमिली से जुड़ी हुई हूँ, मैं ऑलरेडी काम करती रही हूँ और मेरी फर्टर्निटी यही मेरी दुनिया है
तो मैंने देखा भी है, तो बस ये किताब उभर के आ गई और एक के बाद एक सिलसिला जुड़ता चला गया। तो अभी ये किताब कहाँ पर अवेलेबल है, अगर हमारे व्यूअर्स इसको पढ़ना चाहें, जी, ये खरीदना चाहें? पेंगुइन इस देश की सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट पब्लिशिंग हाउसेस में से एक है, बहुत नामी है। हाँ जी, तो पेंगुइन में मानसी सुब्रमण्यम इसकी, वो भी इस देश की वन ऑफ द फाइनेस्ट एडिटर्स में से एक हैं, उनकी कमीशन बुक है ये। और ये उनका प्रॉमिस है कि ये इसको देश के हर गांव तक, हर शहर तक पहुंचाएंगे। उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रांग होता है, हर जगह अवेलेबल है जहां भी किताबें मिलती हैं। तो जो भी हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनसे अगर सीधा आपको एक कुछ मैसेज देने को कहा जाए कि आप ये किताब क्यों पढ़ें, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं देशवासियों को यही कहना चाहूँगी, इसके लिए मैं आपको कोट करना चाहूँगी कि इस किताब को लॉन्च किया था डॉक्टर मोहिनी गिरी ने, वॉर विडो एसोसिएशन प्रेसिडेंट वीवी गिरी की डॉटर इन लॉ हैं, और वॉर विडो एसोसिएशन की फाउंडर चेयरमैन है, पद्म भूषण है। और मिसेस दमयंती उन्होंने लॉन्च किया था और वो बहुत खुश थी कि किसी ने वॉर विडोज़ को याद किया। मिसेस दमयंती तांबे जो प्रेसिडेंट हैं, उनके हस्बैंड मिसिंग 54 में से एक हैं, उन्होंने मुझे ये बात कही और मैं वही देशवासियों को कहना चाहूँगी। उन्होंने मुझे कहा कि रैलियों में लोग वीर नारियों को बुला लेते हैं, पर जब मॉल्स का इनॉग्रेशन करना होता है, स्कूलों में झंडे फहराने होते हैं, तो वीर नारियों को क्यों भूल जाते हैं? वो कोने में दुबकी रहती हैं। तो एज अ नेशन, एज सोसाइटी, एज पीपल, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी वीर नारियों को, सैनिकों को तो हम याद करते हैं, पर उन औरतों को हम ना भूलें जिनके हस्बैंड्स ने इस देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। सुप्रीम सैक्रिफाइसेस एक सोल्जर तो देता है, बट सैक्रिफाइस उसकी फैमिली भी देती है। उस फैमिली को ना भूलें। अगर आपके बैंक्स में आती हैं तो आप उनको लाइनों में मत खड़ा करिए। प्रेसिडेंट्स को आप जिस तरह से रिस्पेक्ट देंगे, आप उनको उस तरह से रिस्पेक्ट दीजिए। उनको उनकी कई तरह की स्टिग्मास भी गाँव में, छोटे छोटे गाँव में बहुत तरह की स्टिग्मास उनको फेस करनी पड़ती हैं। उनकी ज़मीनें छीन ले जाती हैं, कई बार डायन बता के भी, क्योंकि वो विधवा है तो उसको कई लिंच करने की कोशिश की जाए। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। एक वीर नारी एक अकेली औरत है जिसका हस्बैंड देश के लिए गया है। तो एज सोसाइटी मैं यही चाहती हूँ कि आप उनको वो रिस्पेक्ट दीजिए। आप उनका जो कंट्रीब्यूशन है देश की सुरक्षा और संप्रभुता में, उसको एक्नॉलेज कीजिए। इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, जो वीर नारियाँ होती हैं, जब उनके हस्बैंड देश के लिए जान कुर्बान कर देते हैं, हम कहते हैं कि इतना दिल सख्त हो जाता है, उनको पता होता है कि कभी भी कुछ भी, कोई भी खबर आ सकती है, दिल बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन दिल तो दिल है, ज़िंदगी ज़िंदगी है। आपको ज़रूरत होती है एक साथ की और आपको फिर वो साथ नहीं मिलता है। क्या होना चाहिए अगर आपसे कहा जाए, आपने वो दर्द खुद समझा है, तो कैसे दर्द कम किया जा सकता है किसी वीर नारी का? कोई तरीका है? अभी एक हमारे फ्रेटर्निटी में कहावत है कि नॉट एवरी वुमन कैन मैरी अ मैन इन यूनिफॉर्म। बिल्कुल ठीक है। ओनली जिनके पास स्टील, विमेन ऑफ स्टील मैरीज अ सोल्जर, बिकॉज सोल्जर्स की लाइफ बहुत चैलेंजिंग होती है। अगर वो सियाचिन में खड़े हैं इतनी मजबूती से, तो उसका कारण वो एक औरत है, वो उसका परिवार है, जिसपे उस सोल्जर को भरोसा है कि वो सब कुछ संभाल लेगी, मेरे बूढ़े माँ बाप को देख लेगी, मेरे बच्चे का ध्यान रख लेगी, उसकी स्कूल की फीस भर देगी, मुझे वहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपका भी परिवार होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी ना, बट वो सोल्जर, उसको पता है कि जो औरत मैं पीछे छोड़ के आया हूँ वो सबका ध्यान रख लेगी, और इसी वजह से वो पूरी मुस्तैदी से सियाचिन में हो या एलओसी पे खड़ा रहता है। लाखों की फौज है ना आज हमारी एलएसी पे, वो लाखों औरतें पीछे छूटी हुई हैं जो सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं ध्यान रखती हैं, उस सोल्जर का भी ध्यान रख रही हैं, मेंटली उसको साहस देती हैं कि आपको अपनी ड्यूटी पूरे जोश के साथ करनी है, देश पे आँच नहीं आनी चाहिए। तो इन औरतों को हम क्या ही प्रेरणा दे सकते हैं या क्या ही कह सकते हैं। हालांकि किसी के लिए भी आसान नहीं है पहले तो ये न्यूज़ झेलना। एज अ सोसाइटी हम थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, हम उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे सकते हैं, हम उनको ज़्यादा जगह, जैसे आज हम आपके चैनल के थ्रू जैसे हम कोशिश कर रहे हैं ना उनकी कहानी कहने की, हम ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मुहिम में जोड़ सकते हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज समाज में एक सोल्जर का रिस्पेक्ट है, यूनिफॉर्म में देख के लोग सल्यूट करते हैं, बट एक वीर नारी जा रही होती है उनको नहीं पता होती है, पता भी नहीं तो होता। अगर लोगों में एक अवेयरनेस हो तो वीर नारियां जो अकेले छूट गई, उनके बर्थडे सेलिब्रेट कर लो आप, उनको नहीं चाहिए पैसे, नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, आप उनके सुख दुख में शामिल हो जाओ,
उनको अपना पार्ट बना के रखो। बिकॉज गांव में क्या होता है कि आज भी इनको, हम फौज में इनको वीर नारी कहते हैं, गांव में आज भी ये विधवा औरतें हैं। इन विधवा औरतों को सफ़ेद साड़ी पहनाते हैं। मैं जया महतो का कोट करना चाहूँगी, जिनकी कहानी है इसमें। उनकी थोड़ी सी कुछ कहानी बताइए उनकी, जो आपने लिखी है इस किताब में। हाँ जी, जया महतो और लांस नायक राजकुमार महतो की कहानी है, एन एम्पावर्ड वुमन। तो उन्होंने, वो एक छोटे से झारखंड के बहुत ही रूरल गांव से आती हैं, जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, छोटे छोटे कच्चे मकान हैं, और आदिवासी इलाका है, आदिवासी कल्चर, ट्राइबल एरिया है। और बहुत बहुत स्ट्रगल से उन्होंने पढ़ाई हासिल करी, क्योंकि उनके हस्बैंड एक कमांडो थे। उनको पता था कि उनकी लाइफ रिस्की है, तो उनकी वाइफ पढ़ी लिखी रहेगी तो बच्चों को संभाल पाएगी। तो उन्होंने बड़ी कोशिश करी अपनी लाइफ भर में, और उनके जाने के बाद भी जया का भी स्ट्रगल रहा। तो मैं उनकी कहानी आपको ये बताना चाहूँगी कि जब ये न्यूज़ आई उसको कि हस्बैंड चले गए, उसके घर में उनके ससुर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। तो गांव वाले क्योंकि सुपरस्टिशियस होते हैं, उन्होंने विधवा बता के कि इनके घर में 3-4 डेथ हो गई हैं, तो ये डायनो का घर है, ये बता करके उनकी सास को लिंच करने की कोशिश करी थी। तो तब तो राजकुमार महतो जी थे, लांस नायक राजकुमार महतो, तो उन्होंने समझाया था। बट उनके जाने के बाद जया को पता चला कि ये गांव वाले मुझे भी लिंच करने की, क्योंकि विच हंटिंग आज भी सच्चाई है। छोटे छोटे गाँव में डायन बता के औरतें मार दी जाती हैं। तो जया की कहानी मैं बता रही हूँ, तो उनको खबर लगी कि ये मुझे भी विच बता करके लिंच कर देंगे। तो उन्होंने, जो उस समय के आर्मी चीफ की वाइफ है, हमारा आवा का एक चैनल होता है, उनको फ़ोन किया उसके थ्रू और बताया अपनी स्थिति। तो उन्होंने, जो वहाँ की लोकल हेड थी आवा की, आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की, उनको बताया, और उन्होंने रातों रात सैनिकों की एक पूरी पलटन भेज दी थी उस गाँव में। अच्छा। और उस पलटन ने, बिल्कुल वो सोल्जर्स बिल्कुल यूनिफॉर्म में गन वन लेके गए थे, गांव वालों को इकट्ठा किया चौपाल पे, और इनको बहुत इज्जत के साथ एस्कॉर्ट करके लाए, और गांव वालों को बोला कि इनके हस्बैंड चले गए, तो आप ये मत सोचिए अकेली हो गई हैं, हम सब खड़े हैं, और किसी ने इनको परेशान करने की कोशिश की तो हम उनको तिहाड़ जेल डाल देंगे। वो दिन है, आज का दिन है, गाँव वाले उनको हाथ जोड़ के नमस्ते ही करते हैं। तो सैल्यूट है आर्मी वालों को भी, जिन्होंने साथ दिया उनका जाके। हम एज अ फर्टर्निटी एक दूसरे से, बॉनहॉमी, कमरेडी और ब्रदर इन आर्म्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एथोस है, प्रिंसिपल है, जिसपे ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो हम एक दूसरे का साथ एज अ फर्टर्निटी, एज आर्मी, एज फैमिलीज नहीं छोड़ते हैं। ये मुहिम सिर्फ आम जनता को, जो 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है, रेस्ट ऑफ पीपल, उनको बताने की ये मुहिम है कि उनको समझना चाहिए कि सिर्फ सैनिक नहीं, उसका परिवार भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देता है। बिल्कुल। तो इसके अलावा आप और कोई मैसेज देना चाहती हैं, और कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि हम इंटरव्यू के एकदम लास्ट सेगमेंट में, कुछ और आप कहना चाहती हैं हमारे व्यूअर्स से, कुछ और बताना चाहती हैं इस पूरी किताब से जुड़ी हुई कोई भी और कहानी, या फिर लिखते हुए या किसी से कुछ बात हुई हो ऐसी, जो आपको लगे कि व्यूअर्स को बताना चाहिए इस इंटरव्यू में? हाँ, एक किस्सा मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, बिकॉज करुणा के कहने पे मैंने कहानी लिखनी तो शुरू कर दी थी, पर मुझे पता नहीं था कि ये इतना डिफ़िकल्ट होने वाला है। बिकॉज एट द एंड मैं इन औरतों से यही बात करती थी कि उनकी हैप्पी मेमोरीज़ हमने डिस्कस करी, हम खूब हंसे, और फिर हम उस सेगमेंट पे पहुंचते थे, और एक दिन में नहीं हुआ है, 3-4 महीनों का, क्योंकि मुझे महीनों लग जाते थे उस सेगमेंट में आने में, वो क्वेश्चन पूछने में कि आपने अपने हस्बैंड को कैसे खोया और आप पे क्या बीती। और वो बहुत दुखद होता था। हम रात रात भर बातें करते थे, कभी मिल के बैठते थे और चर्चा करते थे, उनकी आंखें नम हो जाती थी। बिल्कुल। मिसेस सारिका गुलाटी हैं, मैंने उनसे बोला कि आपके हस्बैंड्स की लव लेटर्स हैं या फिर गिफ्ट्स हैं, सुवेनियर्स हैं, तो आप मुझे दीजिए। फिर उनका 3-4 दिन तक मेरे पास कॉल नहीं आया, तो मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया, वो बिल्कुल रो रही थी। उन्होंने कहा कि उस ट्रंक को, स्वप्निल, जब मैंने हाथ लगाया ना, जिस ट्रंक को मैंने उनकी सारी मेमोरीज, सारी चीज़ों को रख के जो अंदर कर दिया है, उसको छूते ही मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, और 4 दिन हो गए मैं रो रही हूँ। तो ये बहुत बहुत मुश्किल था मेरे लिए। प्लस इसमें क्योंकि कई तरह के आर्मी पर्सनल ही हैं और ब्रेव ऑफिसर्स हैं जिन्होंने खुद देश के लिए बहुत किया है, तो उनके जो फेलो ऑफिसर्स हैं, फेलो सोल्जर्स हैं जिन्होंने उनके साथ मिशंस में काम किया है, तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ जानने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि कोई कहीं पोस्टेड है, कहीं पोस्टेड, जैसे नितिका ढोंडियाल के बारे में हम सभी जानते हैं, बट मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल के बारे में हम नहीं जानते हैं कि वो कौन थे, उन्होंने क्या किया देश के लिए। उन्होंने भी बहुत कुछ किया है देश के लिए, तो वो फाइंड करने के लिए मुझे काफ़ी ट्रैवल करना पड़ा, रिसर्च करना पड़ा। आर्मी से परमिशन लेना भी बहुत बड़ा काम होता है,
तो वो सब करने में मुझे 2 साल लगे। इतना टाइम लगता नहीं है नॉर्मली एक किताब को लिखने में, बिकॉज कई बार मैंने सोचा कि छोड़ भी दूँ, बट मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं, ये कॉज है, ये बुक नहीं है, ये कॉज है, तो आप छोड़ो मत, आप लिखो। तो उसकी वजह से फिर अभी तक कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। अगर आपके साथ में बैठ के इंटरव्यू कर रही हूँ और बहुत लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आर्मी वेटरन्स हैं, बहुत सारे जनरल्स हैं, दे आर फीलिंग वेरी प्राउड कि एक यंग आर्मी वाइफ है एंड शी इज ट्राइंग टू डू समथिंग अबाउट वीर नारीज, बिकॉज हमारी फ्रेटर्निटी बहुत सेंसिटिव है अबाउट दिस इशू, अबाउट वीर नारीज। हम समझते हैं, हम कदर करते हैं, दुनिया नहीं करती है, तो दे आर वेरी वेरी प्राउड। इवन वही मैं बताऊं कि डॉक्टर मोहिनी गिरी वो कह रही हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज की यंग जनरेशन है और वो भूल नहीं रही हैं हमारी कहानियों को, वॉर विडोज की कहानी लेके आ रही हैं। अमेजोन पे भी काफ़ी अच्छा प्री ऑर्डर पे है, 22 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है, बट उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। तो मैं होपफुल हूँ, मेरी उम्मीद बस इतनी है कि हर भारतीय पढ़े और समझे। अगर वो पढ़ेंगे ना इस किताब को तो उनको समझ में आएगी भारतीय स्वतंत्रता का, संप्रभुता का वो पहलू जिसको वो नहीं जानते नहीं। बिल्कुल, बिकॉज ये डिटेल्ड रिसर्च्ड बुक है, जिंदगी का हर पहलू है एक सोल्जर का। और इसका थीम लाइन भी वही है कि फ्रीडम इज जस्ट नॉट अबाउट गन्स, बूट्स और बेरेट, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट एथोस, स्पिरिट, इमोशंस एंड फैमिलीज। तो ये चीज़ सबको समझाना और नेक्स्ट जनरेशन के लिए राइट आइडल्स क्रिएट करना मेरा एक एम है इस बुक के थ्रू। तो आई रियली वांट कि सभी पढ़ें। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो सोशल कॉज के लिए, ख़ास तौर से वीरांगनाओं के लिए और ख़ास तौर से वीर सपूतों की पत्नियों के लिए, उनकी फैमिली के लिए जो ये स्टेप उठाया है, बोल्ड स्टेप है, और आपने 2 साल लगाए इस किताब को लिखने में। तो मैं समझ सकता हूँ कितने इमोशंस, कैसे कैसे आपने लिखा होगा, हम सब समझ सकते हैं, आपने खुद बताया वो चीज़। तो ये किताब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जाए, जो आपका कॉज है वो पूरी तरीके से फुलफिल हो। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और बताने के लिए कि आखिरकार कैसे ये किताब लिखी गई है। तो आप लोग भी इस किताब को ज़रूर एक बार पढ़िएगा, ताकि आपको भी पता चल पाए कि सिर्फ एक वीर सपूत ही नहीं, एक सैनिक नहीं, उसके परिवार पर भी क्या बीतती है, उसकी पत्नी पर क्या बीतती है, परिवार वालों पर क्या बीतती है जब वो नहीं रह जाते हैं, और उनकी ज़िंदगी का हर पहलू। एक बार इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।